स्टेटस, हमारा साइज, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हम हर चीज को इतने ब्यूटीफुल वे से बैलेंस करके चल रहे हैं कि अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़ रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मोदी जी जा रहे हैं यूएस, जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस एड्रेस करेंगे, ठीक है। और यहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका फोन कॉल उठाना ठीक नहीं समझते वो लोग। इस रूट पे सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट पे सभी लाइनें। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे। यार उसका जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? कि इतिहास में कहा जा रहा है कि न तो कभी ऐसा प्रोटोकॉल पहले किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया था और न ही कभी भविष्य में दिए जाने की संभावना है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को वही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो ईसाइयों के धर्मगुरु पोप को दिया गया था। आखिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, समझने की कोशिश कर। दिस इज द गेम चेंजर। तो मोदी जी अगर उठ के जा रहे हैं ना यहाँ से, वो भी स्टेट गेस्ट, क्योंकि इंडिया ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप भी करी है, इंप्लीमेंट भी करी है और बहुत सस्ते भी करी है। एंड सेकेंडली दे कैन ट्रस्ट इंडिया बट दे कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बातें हैं, इट इज नॉट ओनली ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हम उनको वापस क्या दे सकते हैं। मोदी जी कभी भी वन वे ट्रैफिक की बात नहीं करते। ये पाकिस्तान की तरफ नहीं है कि लोन ले तो लिया, वापस नहीं करना। मोदी जी बात करते हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं और तुम मुझे क्या दे सकते हो। सो इट्स अ गिव एंड टेक। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, जहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, हमारे पास हाई एंड टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। और रोहित भाई, जब एक टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ इतना बड़ा इकोसिस्टम आता है साथ में कि यहाँ पर एसएमईज को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं टू मैन्युफैक्चर दोस थिंग्स इन इंडिया। सो यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज हैपनिंग। एक साल की बात है, मैंने आपको आपके चैनल पर सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो लोग बोल रहे हैं कि 27 में, इट इज नॉट पॉसिबल। हम शायद 25 में या 25.5 में, 26 से पहले हम 5 ट्रिलियन बनने वाले हैं और इसको कोई रोक नहीं सकता। बायोटेक है, स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ये ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी कहते हैं। और लिख के ये मुआहदे साइन हो रहे हैं, अग्रीमेंट साइन हो रही हैं कि भाई साहब इंडिया और यूएस इसमें ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। और यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस अपना, अमेरिका एक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि बॉस आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, चलिए एक पार्टनरशिप करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू पार्टनर विद दी स्ट्रांग। अब मोदी जी जा रहे हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आप लोग कई बात कर रहे हैं सर आप कंपेयर कर लेते हो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा भाई। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मोदी जी जा रहे हैं यूएस, जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस एड्रेस करेंगे, ठीक है। और यहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका फोन कॉल उठाना ठीक नहीं समझते वो लोग। इस रूट पे सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट पे सभी लाइनें व्यस्त हैं, बार 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 बार, और टू 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 करके जाता है। भाई तुम्हारा फोन ऐसा नहीं कि वो फोन नहीं उठा रहा, वो तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने। मुझे लगता है जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ का नंबर ब्लॉक कर दिया, पहले इमरान खान का कर रखा था, इमरान खान से भी बात नहीं करना। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में रोए डाल दिया। नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के, मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉबें कर रहे हैं, IMF में भी जॉबें कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन लेकर आ सकते हैं। इसकी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो एक दबदबा था, वर्ल्ड पावर,
वो कम होता जा रहा है, और जो स्पेस बीच में बन रही है वो कौन फिल करेगा जल्दी से, इसी चीज की लड़ाई है। और इंडिया इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है, चाइना भी लगा हुआ है, बट प्रॉब्लम एक ही है, ट्रस्ट फैक्टर। इंडिया के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, चाइना के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। आज की डेट में चाइना लगा है कि किसी तरीके से अपनी वो ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज करे। भी हम उसके माल के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करते, उनकी जुबान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो चाइना के ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे इनकी इंटेंशंस के ऊपर। और सेकेंडली, हम सारे वर्ल्ड ने देखा है कि जिस जिस कंट्री को इन्होंने लोन दिया, इन्होंने वहां पे ब्राइब किया पॉलिटिशियंस को, लोन्स दे दिए, और वो कंट्रीज वो रीपे नहीं कर पा रही हैं, तो वहां पर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। सो ट्रस्ट फैक्टर की कमी है चाइना में, इंडिया के साथ ट्रस्ट फैक्टर की कमी नहीं है। सो दिस इज द गुड थिंग कि आज जो हम आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, ऑफ कोर्स ये सारी कंट्रीज हमारे साथ पार्टनर्स बनने वाली हैं इन ग्रोथ। देखिए रोहित भाई, बाकी कंट्रीज ने क्या किया, जैसे अमेरिका राइज किया, उसने अपनी ग्रोथ देखी, उसने बाकियों को यूज किया। चाइना भी अपने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को दबाकर या यूज कर कर। इंडिया डिफरेंट बात कर रहा है, वो बोलता है वी आर ऑल वन फैमिली, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं, बट यू हैव टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। इंडिया बात करता है आप मुझे क्या देते हो जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। अभी आप देखिए अफगानिस्तान में, जब इंडिया वहां पर, अभी जयशंकर जी ने वहां पर मीटिंग भी करी है, कि अफगानिस्तान के अंदर 500 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान का हमारे साथ कोई लेना देना भी नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग मनी, दीज आर ऑल एड। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज टॉकिंग। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका इतना बड़ा प्रोटोकॉल जो अभी तक किसी को नहीं मिला है वह देने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी तक जो भी करता है उसके बदले कुछ चाहता है। आखिर भारत से अमेरिका क्या चाहता है? टीकाकारों का यह कहना है कि अमेरिका भारत को अपने पाले में करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे चीन को मारा जा सकता है। चीन रूपी रावण को भारत ही संहार कर सकता है। भारत को अमेरिका अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि चीन अमेरिका पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, हमेशा अमेरिका को धमकी दे रहा है। अब अमेरिका जो इतने दिनों से 91 के बाद से अकेला सुपर पावर बना हुआ है, उसकी कुर्सी डगमगा रही है। दो सुपर पावर हो सकते हैं, क्योंकि 1991 के पहले विश्व में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दो सुपर पावर थे। लेकिन सोवियत संघ का जो मकसद था वह किसी के ज़मीन को हड़पना या अपने को बढ़ाना नहीं था। लेकिन अमेरिका को यह पता है कि चीन सोवियत संघ जैसा नहीं है, चीन दूसरे की भूमि को हड़पना चाहता है, वह अमेरिका को भी परास्त करना चाहता है। ऐसे में भारत जैसा ब्रह्मास्त्र ही चीन पर नकेल लगा सकता है, और भारत ने अब अमेरिका को क्या पूरी दुनिया को करके दिखा दिया है कि चीन पर कैसे भारी पड़ा जा सकता है। यही कारण है कि भारत को अपने पाले में करने के लिए अमेरिका अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत गुटनिरपेक्ष पर अभी चलता रहा है और आने वाले दिनों में भी चलेगा, लेकिन भारत को पता है कि अमेरिका के मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है, और भारत को विकास करना है आर्थिक रूप से, तो उस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी अमेरिका अभी तक सबसे आगे है, तो वह भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भारत के दो दुश्मन, दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान आंखें गड़ाए भारत पर बैठे, भारत के साथ बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।